हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के न्यू मार्केट एनालिसिस वीडियो में। तो आइए चार्ट्स पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि मार्केट ने आज किस तरीके से रिएक्ट करा और कल मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है। सबसे पहले हम वन डे टाइम फ्रेम पे चेक कर लेते हैं। तो देखिए, एक चीज़ जो कि मैं बहुत दिनों से रिपीट कर रहा हूँ कंटिन्यूसली, वो ये है कि मार्केट में एक ब्रेकआउट आया था इस लेवल पे। ये ब्रेकआउट लेवल था, उसके बाद कोई कैंडल फॉर्म नहीं हुई है हायर लेवल्स पे। इसका मतलब है कि ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो पाया, और ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो पाया तो उसके बाद से ही हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट में कंटिन्यूस रेड कैंडल्स बन रही हैं पिछले 10-12 दिनों से। ये रेड कैंडल्स का मतलब बहुत ही क्लियर कट है कि सेलर्स अभी मार्केट को नीचे ले जाना चाह रहे हैं, और बायर्स में स्ट्रेंथ नहीं है कि मार्केट को हायर लेवल्स पे होल्ड करें या फिर ब्रेकआउट सस्टेन करके और हायर लेवल्स पे लेके जाएं। ठीक है। अगर आप लोग एक चीज ये भी नोटिस कर रहे होंगे कि पिछले कुछ दिनों से या पिछले कुछ हफ्तों से 24,000 का जो लेवल है ये बहुत ही अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है। मतलब मार्केट ना ऊपर जा पा रहा है ना नीचे जा पा रहा है। पिछला टाइम फ्रेम अगर मैं बताऊं आपको, तो जिस दिन एक डील साइन हुई थी, जब न्यूज आया था कि ट्रम्प ने डील साइन कर लिया है और जो वॉर लाइक सिचुएशंस है वो फाइनली ओवर हो गए हैं, उस दिन मार्केट यहाँ पे गैप अप खुलने के बाद से और आज तक भी है, मार्केट सस्टेन नहीं कर पाए लेवल को। समझ में नहीं आ रहा है अभी तक कि क्या ये लेवल के ऊपर रहना चाहता है, लेवल के नीचे रहना चाहता है। बहुत ही कंफ्यूज्ड सिनेरियो है ये। ठीक है। तो इसको हम और वेट करेंगे थोड़े दिन, जब तक मार्केट इन लेवल्स के ऊपर नीचे एक बार बहुत ही क्लियरली हमको जो है पिक्चर क्लियर नहीं हो जाती है कि ऊपर जाना चाहता है कि नीचे जाना चाहता है, जो भी उसके बाद हम अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे। बट अभी के लिए इंट्राडे में ये भी करंटली एक बेस्ट सिनेरियो है, एक बेस्ट सिचुएशन है हम लोगों के लिए, एक अच्छा मूवमेंट कैप्चर करने के लिए। देखिए, वन डे टाइम फ्रेम पे आप सभी जैसे देख सकते हैं कि ये ब्रेकआउट फेलियर था, और ब्रेकआउट फेलियर्स में क्या होता है, हायर लेवल्स पे जहां पर सब बायर्स एक्टिव हो गए थे या फिर एंटर कर चुके थे, उसके बाद मार्केट उन सभी को धीरे धीरे करके बाहर निकालेगा। ठीक है। तो ये सेलिंग जो आ रही है, इस सेलिंग का जो एक यूजुअल टारगेट लेवल होना चाहिए, दैट शुड बी दिस, मतलब 23,600 के आसपास। तो अभी 23,600 और मार्केट करंटली चल रहा है 24,150 के आसपास। तो कहीं ना कहीं एक 500 पॉइंट का मोमेंटम हमें आने वाले दिनों में सेलिंग साइड में बहुत ही इजीली देखने को मिल सकता है। और जिस तरीके की अभी तक सेलिंग हमको देखने को मिली है, हो सकता है कि ये जो 500 पॉइंट है ये बहुत ही एग्रेसिवली मूव कर जाए, क्योंकि अभी तक आप देखोगे कि सेलिंग बिहेवियर के हिसाब से नहीं हो रही है, बहुत ही स्लो सेलिंग हो रही है। मतलब इतने दिनों में मार्केट 24,150 से और 24,600, 650, तो आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट 500 पॉइंट मूव कर रहा है, बट उसमें भी मार्केट ने 10-15 दिन लगा दिए हैं। तो अभी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी इस चीज की बढ़ गई है कि सेलिंग अब जो आ सकती है लोअर लेवल्स पे, वो बहुत ही अग्रेसिव आ सकती है। हो सकता है एक दिन में आ जाए, हो सकता है 2 दिन में आ जाए। ठीक है। तो बायस हम नेगेटिव ही रखेंगे अभी तक। पॉजिटिव सिचुएशन, पॉजिटिव प्राइस एक्शन, हमको पॉजिटिव जैसा अभी तक चार्ट्स में कुछ दिख ही नहीं रहा है। ठीक है। कल के लिए डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर सकता है, निफ्टी स्पेशली। निफ्टी में देखिए, मैंने कल भी बोला था कि एक्सपायरी है, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी यही है कि मार्केट जो है मोस्टली साइडवेज ही रहता है एक्सपायरीज पे। तो आज पूरा दिन जो मार्केट ने निकाला है वो एक रेंज में ही निकाला है, कहीं कुछ खास मोमेंटम एज ऑप्शन बायर आप लोगों को नहीं मिला होगा। सेलर आपने फिर भी कुछ ना कुछ कमा लिया होगा, पैसा, कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपने कैप्चर कर लिए होंगे एज एन ऑप्शन सेलर। बट सेलिंग भी आजकल जो है डीके बहुत ही ड्यू टू दिस ऑक्शन सेशन जो क्लोजिंग टाइम पे होता है, उसके चक्कर में बहुत सारी चीजें अभी भी बहुत क्लियर नहीं है, बहुत इजी नहीं है एज ए सेलर भी पैसे कमाना, क्योंकि 3:15 बजे के बाद आपको पता ही नहीं है कि आपका प्रीमियम जो है, जो आपने सेल कर रखा था, क्या पता वो डबल ट्रिपल ही हो जाए, क्योंकि क्लोजिंग में आपको कैंडल्स तो दिख नहीं रही है, केवल प्रीमियम चलते हैं, और वो प्रीमियम ऑक्शन के हिसाब से चलते हैं। इसलिए बहुत ही अनसर्टिनिटी है अभी मार्केट में। अगर आप एज ए बायर सेलर जो भी हैं, कोशिश करिए कि 3 बजे के अंदर अंदर आप अपनी पोजीशंस एग्जिट कर दें। आप जो क्लोजिंग टाइम है उसको 3 बजे का ही दिमाग में रख के चलिए, उसके बाद जो भी हो रहा है उसको होने देंगे। ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स 9:15 बजे से और 3 बजे तक आप जो कर सकते हैं वो करिए। 3 बजे के बाद इग्नोर करिए जितना आप कर सकते हैं। ठीक है। नाउ, आज का जो क्लोजिंग हमको देखने को मिला है, उससे एक चीज और हमको अच्छे से क्लियर हो गई कि मार्केट
जो सेंटिमेंट है वो नेगेटिव ही है, क्योंकि थ्रू आउट द डे मार्केट रेंज में रहा था, बट अभी कहीं ना कहीं नेगेटिव क्लोजिंग के बाद हमारे लिए एक बहुत अच्छी चीज हो गई है कि हमारा बाइस थोड़ा और स्ट्रांग हो गया है कि अब हम सेलिंग साइड में ही जो है ट्रेड्स प्लान करने वाले हैं। बट क्योंकि इंट्राडे में मार्केट कहीं भी मूव कर सकता है, सो रीसेंट जो सपोर्ट हम देखेंगे उसके नीचे एक गैप भी है। सो रीसेंट सपोर्ट इज 24,138, 140 150 आप मान के चलिए, और उसके बाद जो मेजर राउंड फिगर लेवल आने वाला है दैट वुड बी 24,000। ठीक है, सो ये दो लेवल्स हैं। अब इन लेवल्स पे मार्केट कैसे रिएक्ट करने वाला है मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट, कल मार्केट अगर नेगेटिव है, जो कि आज की क्लोजिंग के बाद काफी हद तक नेगेटिव ही होना चाहिए, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि मार्केट हमारे हिसाब से ना चले और एक बुल रन आ जाए, तो कुछ भी हो सकता है। बट केवल एक ही सिनेरियो है जो हम माइंड में लेके चलेंगे सेलिंग साइड का, दैट विल बी कि मार्केट फ्लैट गैप अप गैप डाउन कैसे भी खुले आज की क्लोजिंग के आसपास या फिर 140 के आसपास मार्केट को कंसोलिडेट करना ही पड़ेगा। मार्केट में एक फर्स्ट सेलिंग स्विंग क्रिएट होना चाहिए, उसके बाद मार्केट लोअर लेवल्स पे होल्ड करना चाहिए, इंट्राडे हाई टेस्ट नहीं होना चाहिए, लोअर लेवल्स पे होल्ड करना चाहिए, और उसके बाद जब भी हमको ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली सेकेंड हाफ में मिलेगा, तो हमारे पास एक ओपन टारगेट रहेगा 24,000 के आसपास नीचे जाने के लिए। ये केवल और केवल सेलिंग का केस है, और ये केवल एक ही सेलिंग सिनेरियो है। अगर मार्केट को कल सेलिंग कंटिन्यू करनी है, सो दिस हैज टू बी द ओनली ऑप्शन। इसके अलावा हम रिवर्सल प्लान नहीं करेंगे कि पहले मार्केट ऊपर चला गया और उसके बाद फिर पूरा नीचे आ गया और इंट्राडे लो तोड़ के और भी नीचे आ गया। वो सब हम प्लान नहीं कर सकते इस पोजीशन पे, इस करंट सिचुएशन में जहां पे अभी मार्केट है। सो मार्केट को नेगेटिव होना है, फर्स्ट स्विंग हैज टू बी सेलिंग, उसके बाद कंसोलिडेशन होगा थोड़ा बहुत, और लोअर लेवल्स का ब्रेकडाउन ही आना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज द ओनली सिनेरियो फॉर सेलिंग साइड। नाउ व्हाट अबाउट बाइंग, क्या बाइंग हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। देखिए स्टॉक मार्केट है और सर्टेनिटी नाम की कोई चीज यहाँ पर नहीं है, सब कुछ अनसर्टेन है, कुछ भी हो सकता है मार्केट में, तो हम हमारा माइंड प्रिपेयर करके ही चलेंगे। सो बाइंग साइड का केवल और केवल एक सिनेरियो हम लेके चलेंगे दिमाग में, विच इज कि अगर, ठीक है, अगर मार्केट सेलिंग स्विंग देने के बाद जो है फर्स्ट रेजिस्टेंस लेगा, फर्स्ट सपोर्ट लेगा, सॉरी, फर्स्ट सपोर्ट के बाद ही अगर मार्केट जो है सपोर्ट लेवल को वापस टेस्ट नहीं कर पा रहा और मार्केट ने अगर एक भी हायर लो क्रिएट कर दिया, इसका मतलब 95% प्रोबेबिलिटी यही हो जाएगी कि मार्केट में एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। इंट्राडे हाई विल बी द फर्स्ट टारगेट, और मेजरली क्योंकि रिवर्सल होने वाला है थ्रू आउट द डे, तो बहुत ज्यादा चांस है कि मार्केट प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल विच इज 350, मार्केट कहीं ना कहीं इन लेवल्स तक भी रिवर्स हो सकता है। एक बाइंग डे भी कंसिडर हो सकता है, एक बाइंग डे भी मार्केट मूव कर सकता है, अच्छा क्लोज बाइंग साइड पे भी दे सकता है। बट बायस हमारा नेगेटिव ही है, बट इंट्राडे के हिसाब से स्पेशली हम इस चीज को माइंड में रख के चलेंगे, क्योंकि देखिए अभी वनडे की कैंडल्स देख के सबको पता चल रहा है कि नेगेटिविटी है मार्केट में, सेलिंग साइड हो सकता है। तो आप लोगों को बच के रहना है कि अगर आपको लोअर लेवल्स पे कल सेल करने की कोशिश नहीं करनी है। कब तक? सेकंड हाफ में 12:30-1 बजे के आसपास अगर लोअर लेवल्स पे कुछ मिलता है तो ही हम सेल करेंगे, वो भी अच्छी कंफर्मेशन कैंडल के साथ। कैंडल क्लोजिंग अच्छी होनी चाहिए और वॉल्यूम्स होना चाहिए कैंडल में, ठीक है, उसके बाद ही हम सेलिंग साइड प्लान करेंगे। लेकिन अगर आप चलते हुए मार्केट में, गिरते हुए मार्केट में 2-4 रेड कैंडल देख के अगर आप सेल ट्रेड प्लान कर रहे हैं, तो आप शिकार हो सकते हैं बहुत बड़ी बाइंग का, और ये बाइंग बिल्कुल आ सकती है, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये दो ही चीज़ हैं जिनको हमको ध्यान में रखना है कि दोनों में ही मार्केट फर्स्ट स्विंग सेलिंग स्विंग क्रिएट करेगा। अगर फर्स्ट हाफ में मार्केट लोअर लेवल्स होल्ड कर जाता है नीचे की तरफ और ब्रेकडाउन मिलता है, देन इट्स अ सेलिंग साइड मार्केट, बहुत ही अच्छा मोमेंटम हमको 24,000 के आसपास देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये उल्टा हो जाता है और मार्केट लोअर लेवल्स होल्ड नहीं कर पाता और मार्केट पहले ही सपोर्ट के बाद जो है एक नया सपोर्ट क्रिएट कर देता है, वो अपने आप में ही हमारे लिए कंफर्मेशन है कि मार्केट में आज रिवर्सल हो सकता है। बाइंग साइड का अच्छा और शार्प रिकवरी हमको देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि बीच में जो है मार्केट 12 से 2 बजे तक हो सकता है कहीं ना कहीं आपको कंसोलिडेटेड टू साइडवेज दिखे, बट एंड में बहुत ही अच्छा एक शार्प रिकवरी देखने को मिल सकता है। तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली आप ध्यान में रखिए, माइंड में रखिए, ये चीज़ें आपके दिमाग में रहेगी तो आप अननेसेसरी ट्रेड्स नहीं लेंगे, आप बच के रहेंगे थोड़ा सा। मनी मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड, पोजीशन साइजिंग, ये दोनों तीनों चीज़ें आपको फॉलो करनी ही करनी है, नो मैटर मार्केट आपको कितना ईजी दिख रहा है, कितना सिंपल दिख रहा है।
आपको 100% श्योरिटी भी हो तो भी आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना ही रखना है, क्योंकि यही है जो आपको इन दी एंड बचा के रखेगी, वरना मार्केट में कुछ भी हो सकता है। सो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी मिलेंगे कल के एनालिसिस वीडियो में। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं कल के एनालिसिस वीडियो में। सो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड डे, बाय।